हेलो एवरीवन। दुर्गा फैक्ट्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं रंजन कुमार। आज मैं आपको स्पीडी जो दिसंबर का मंथ का आया है उसका ऑब्जेक्टिव को मैं आप बताऊंगा, ठीक है। उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको अभी सुनते ही याद हो जाए, ठीक है। ये इस तरह का मैं नया वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। ठीक है, चलिए चलते हैं। आज से तो कोशिश करूंगा कि 200-300 वीडियो, अगर कम से कम हो तो 100-150 एक वीडियो में बना दूं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रोहित शर्मा, ठीक है। रोहित शर्मा। तो पूछेगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने 38 वर्षों के बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है। तो कितने वर्षों बाद? 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन पवन, ठीक है। ऑपरेशन पवन के शहीदों को सम्मानित किया गया। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ, तो बांग्लादेश में, ठीक है। और इसका खिताब किसने जीता है, तो कबड्डी में भैया ये जीते हैं हमारे भारत ने। किसने जीते हैं, तो भारत ने जीते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले, पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले आपके बनाए गए हैं। ये किस राज्य में बनाए गए हैं, तो ये तीनों राज्य आपके बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश के 3 जिले जुड़े हैं, पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले। इस टाइप के नाम आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो मंगसीर बगवाल उत्सव जो है आपका मनाया गया है उत्तराखंड में। मंगसीर बगवाल उत्सव है उत्तराखंड राज्य में मनाया गया। मंगसीर बगवाल उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है आपका उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में हैली गुब्बी, ठीक है, हैली गुब्बी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। तो हैली गुब्बी ज्वालामुखी किस देश का आपको देखने को मिलेंगे, तो ये है आपका इथोपिया का है हैली गुब्बी ज्वालामुखी, इथोपिया। अगला क्वेश्चन है कि पहले ब्लाइंड महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है। पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। तो क्रिकेट ब्लाइंड वाला है महिला का, पहला खेला गया। जो भी पहला पूछ रहता है खेल वगैरह, तो ये आपको सबसे ज़्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा भारत ने। ब्लाइंड भैया खेलने का काम हमारा भारत ही करता है, ठीक है। अगला है किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आपको पता है कि पन्ना कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मध्य प्रदेश का खान है, हीरे की खान। तो पन्ना वाला हमारा हो जाएगा कहाँ पे, मध्य प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, पूछेगा सूर्य किरण किसके किसके बीच में आयोजित होता है, भारत और नेपाल के बीच में। कितना संस्करण हुआ, 19वां संस्करण हुआ। और कहाँ शुरू किया गया है ये, तो भारत नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, तो ये आपका किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में आपका भारत और नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण लागू किया। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर कौन बने हैं, तो ये आपके बने हैं डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है। तो डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत जो है 53वें चीफ जस्टिस के बतौर पर शपथ लिए हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश में स्थित माउंट सेमरू ज्वालामुखी, किस देश में स्थित माउंट सोमेरु ज्वालामुखी हुआ है, तो माउंट सेमारू ज्वालामुखी जो है आपका है इंडोनेशिया में। माउंट सेमारू ज्वालामुखी कहाँ है आपका, तो इंडोनेशिया का, ठीक है।
सुमेरु इंडोनेशिया। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है प्रांजलि प्रशांत धूमल। प्रांजलि प्रसाद धूमल ने डिफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये हमारे जीते हैं स्वर्ण पदक। ठीक है, तो पूछेगा पहला क्वेश्चन, तो प्रांजलि प्रशांत धूमल किस खेल से संबंधित है? तो ये पिस्टल चलाती है। ठीक है, ये पिस्टल है। अगला क्वेश्चन है, तो ये स्वर्ण पदक जीती है डेफलिम्पिक्स 2025 में। हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो हाल ही में संगाई जो फेस्टिवल है ये आपका मनाया गया है मणिपुर। भैया मनी रहेगा तभी जाके आपका सगाई होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर। अगला है अभिनेता धर्मेंद्र 79 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाने जाते हैं? हाल ही में धर्मेंद्र के निधन हो गए हैं, उन्हें ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है। ठीक है, उन्हें ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो पूर्णकालिक सदस्य सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में आपको नियुक्त किया गया है संदीप प्रधान को। तो भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? संदीप प्रधान। G20 लीडर समिट 2025। तो G20 लीडर समिट 2025 ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे हो गया है? तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में आपका मनाया गया था G20। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? तो गूगल ने सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र कहाँ खोला है? तो ये खोला है आपका ताइवान में। ठीक है, तो ताइवान में गूगल ने सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र खोला है। किस राज्य की जड़ी पोशाक, तो जड़ी पोशाक और बीगुल को GI टैग मिला है? तो जड़ी पोशाक है भैया, तो जड़ी पोशाक उत्तर प्रदेश राज्य को जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह के कौन सी शहीदी दिवस मनाया गया है? तो आपको बता दें गुरु तेग बहादुर जो थे ये सिख गुरु के कितने गुरु थे? तो ये आपके थे ये सिख गुरु के 9वें गुरु थे। ठीक है, तो सिख धर्म के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। अगले हुए थे अर्जुन देव, उसके बाद आए थे बंदा बहादुर, सिख नेता थे। तो गुरु तेग बहादुर सिंह को शहीदी दिवस आपको मनाया गया था। ये आपका हो जाएगा आंसर 350 में। ठीक है, अगला है किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे जलवायु नेता है में डिफेंडर्स का श्रेणी में शामिल किया गया? ठीक है, तो डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया किसे? तो इसमें डिफेंडर के श्रेणी में शामिल किया गया है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा सोनम वांगचुक को। ठीक है, तो सोनम वांगचुक को आपको डिफेंडर का जलवायु नेता में शामिल किया गया है 100 सबसे बड़ा। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति आपके बने हैं लैरी पेज जो हैं ये दुनिया के सबसे तीसरे व्यक्ति बने हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जारी फीफा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? फीफा रैंकिंग में भारत जो है 142वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, 142वां। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद लतीफ़ खान को। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो कौन? तो अबुल कलाम आज़ाद तो कौन थे? लतीफ़ खान, मोहम्मद लतीफ़ खान को मिला है। ठीक है, थाईलैंड में आयोजित 74वां मिस यूनिवर्स 2025।
तो पूछेगा 74वां मिस यूनिवर्स 2025 कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये आपका थाईलैंड में लॉन्च किया गया है। कि और ये कौन जीती है, तो इसको जो जीती है ये आपका फातिमा बॉस। ए भैया, जो बॉस रहेगी वही मिस यूनिवर्स जीतेगी। मिस यूनिवर्स कौन जीतेगी, बॉस। और बॉस कहाँ के हैं, मैक्सिको को, तो मैक्सिमम बॉस है, ठीक है, तो फातिमा बॉस है। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में भारत ने जीते हैं आपके 9 पदक, ठीक है, तो 9 गोल्ड मेडल जीते हैं ये भारत ने। अगला है ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025, द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं, तो पहले द डॉन अवार्ड 2025 कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का। इसमें पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं आपके, तो इसमें आपके ड्राइवर बने हैं ऑस्कर पियास्त्री, ठीक है, तो ड्राइवर है भैया, तो ड्राइवर बनेंगे मिस्त्री, ठीक है, ड्राइवर बनेंगे मिस्त्री, तो ऑस्कर पियास्त्री, ठीक है। अगला है सरयू बेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है, तो सरयू बेलपुला भारत की महिला में बनी है, तो महिला में बनने वाली ये जो है आपकी है 26वें नंबर की, कितने नंबर की है, 26वें नंबर के सरयू, तो सरयू बेलपुला 27 से 1 कम 26, स से सरयू, स से 27, तो 27 से 1 कम 26 में आपकी बनी है, ठीक है। अगला है आपका इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम 2000 में क्लास ऑफ 2026, ठीक है, तो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे नियुक्त किया गया है, तो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे नियुक्त किया गया है, इसका आंसर आपका हो जाएगा रोजर फेडरर ने इसको चुना गया क्लास ऑफ 2026 के लिए। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाइंग करने वाले सबसे छोटा देश कौन सा है, तो सबसे छोटा देश है जो फीफा कप के लिए क्वालिफाइंग कर गया है, तो इसका आंसर होगा कुराकाओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुराकाओ हो जाएगा, ठीक है, कुराकाओ। हाल ही में सकुराजिया, ठीक है, हाल ही में सकुराजिया, तो हाल ही में सकुराजिया ज्वालामुखी कहाँ हुआ है, ठीक है, तो हाल ही में सकुराजिया ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये किस देश का है, तो ये है आपका जापान का, सकुराजिया जापान का। नीतीश कुमार कौन से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तो अबरी जो नीतीश कुमार लिए हैं शपथ वो 10वीं बार लिए हैं, कितनी बार लिए हैं, 10वीं बार लिए हैं नीतीश कुमार। कहता 2024 में शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इंदिरा गांधी सबको चॉकलेट बांटती थी, क्या बांटती थी, शांति करने के लिए चॉकलेट बांटती थी, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा मिशेल बचलेट, इसका आंसर हो जाएगा मिशेल बचलेट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिशेल बचलेट अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे, ठीक है, तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा, तो ये आपको करने वाले हैं, तो ये आपको देश करेंगे, ये आपका देश हो जाएगा कौन, नामीबिया, कौन सा देश हो जाएगा आपका, नामीबिया, ठीक है, चलिए नामीबिया करने वाला है, ठीक है। अगला है अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया, किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है, तो ये आपको दिया गया है, तो ये आपको दिया गया है किसको, सऊदी अरब को। ये नाटो सदस्य नहीं है लेकिन इसको सहयोगी का दर्जा दिया गया। कह रहा है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने द्वारा किसे 2000 वर्ष का शब्द घोषित किया गया है, ठीक है, तो कैम्ब्रिज का हो जाएगा आपका पैरा सोशल, ठीक है, तो कैम्ब्रिज कम सोशल मीडिया पे, तो कम पैर से, कैम्ब्रिज को याद रखिएगा कम, तो कम किससे, पैर से, तो पैरा सोशल पे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है हाल ही में रौलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है,
तो हाल ही में रौलाने उत्सव जो है आपका हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। ठीक है, रौलाने उत्सव कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ की जो है ये आपका नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कृति सुरेश को। ठीक है, बाल अधिकार आपको बता दे यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? यूनिसेफ की स्थापना हुआ था 1946 में। ठीक है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? 1946 में। अगर इसका मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए अगला है रक्षा सिनेमा घरों में। ठीक है, रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली महिला फिल्म कौन बनी है? तो ये आपकी बनी है 120 बहादुर। रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म। तो रक्षा करेगा तो बहादुर लोग ही रक्षा करेगा। कितना बहादुर करेगा? 120 बहादुर मिलकर रक्षा करेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई थी? तो ये आपको सुनाई गई थी। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई गई है? ठीक है, तो भारत के आपके कह रहा है क्या, सॉरी, भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई गई है? तो ये है आपका बांग्लादेश। ठीक है, अभी बांग्लादेश में हाल फिलहाल में ही तो प्रधानमंत्री को, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उसे बांग्लादेश में मौत की सजा सुनाए गए हम। अगला क्वेश्चन है आपका कि 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की कौन सी पुण्यतिथि मनाया गया था? आपको पता है कि लाला लाजपत राय का जो हत्या हुआ था वो 17 नवंबर को 1928 में हो गया था, जब साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। उसी के विरोध में जब ये पंजाब से विरोध कर रहे थे तो उसी टाइम इनको मार दिया था। मारने वाले कौन थे आपके? सैंडर्स ने कर दिया था इनका हत्या। ठीक है, और सैंडर्स की हत्या कब कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था 17 अक्टूबर को कर दिया गया था। ठीक है, 17 अक्टूबर को। ठीक है, ये कर दिया गया था 17 अक्टूबर 1900, अगले साल कर दिया गया था 1929 या 30 है। ठीक है, ये कर दिया गया था। तो ये सैंडर्स की हत्या तो 17 दिसंबर को, तो 17 दिसंबर को हत्या कर दिया गया था, 17 दिसंबर 1928 को। तो 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या हुई थी और इनके लाला लाजपत राय का हत्या 17 नवंबर 1928 को हुआ था। तो इसकी कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है इनकी? तो ये मनाया गया है आपका 97वां पुण्यतिथि मनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण के रूप में नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भारत ब्रिटेन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो है आपका हुआ था अजय वॉरियर। पूछेगा अजय वॉरियर किसके किसके बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में। कहाँ आयोजित हुआ था? बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? 100% साइबर धोखाधड़ी वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है गोवा। गोवा जो है 100% साइबर धोखाधड़ी में होता है यहाँ पे। किस राज्य के अनुसार सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो पूछेगा कि हाल फिलहाल में किसको मिला है? तो ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन तो ये मिला है सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 में। ये है तो सोनापुर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सोनापुर समुद्र तट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में सारंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया गया? ठीक है, तो सारंडा वन जो है ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपका झारखंड में। झार जंगल जहाँ रहेगा तो वहीं पे सारंडा वन है आपका झारखंड में। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला फ्यूल लेवी दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है?
दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? तो ये है सिंगापुर ने किया है। पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने? तो सिंगापुर ने किया। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो क्वांटम वाला किया है आपका आईआईटी बम्बई ने। आईआईटी बम्बई ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया। किस राज्य के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? तो सभी जिलों में वृद्धाश्रम की घोषणा करने की बात कही है आपका नागालैंड ने। ठीक है। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की है? तो आपको जानते ही अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा सीट लाने वाले हैं भाजपा। ठीक है, भाजपा पार्टी। महिला के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रणाली एम सर्कल तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? ये संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का, ठीक है, करने वाली पहली महिला कौन बनी है? महिला वाला जरूर याद रखिएगा। तो ये बना शेखा नासिर अल नवाइस। कौन बनी है पहली महिला? शेखा नासिर अल नवाइस। तो शेख शौक से गई थी पर्यटन करने। ठीक है, तो शौक से गई थी पर्यटन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि शाश्वत सेती, ठीक है, शाश्वत सेती समृद्ध शेतकारी, शाश्वत सेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? तो शाश्वत सेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? तो ये चुनने वाले हैं महाराष्ट्र। देखिए नमो शेतकारी ये भी रहेगा, तो कहाँ पूछे नमो शेतकारी योजना? तो महाराष्ट्र की है नमो शेतकारी। ये है नमो शेतकारी। ठीक है, नमो शेतकारी रहेगा, जो भी शेतकारी करके रहेगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है। अगला है संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? भारत नेट योजना संशोधित जो हुआ था भारत नेट योजना, उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा पंजाब। पंजाब जो है ये पहला राज्य बना है। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये मिला है आपको सुशील शुक्ला। तो बाल साहित्य, बच्चा जो कैसा है? सुशील है। बच्चा कैसा है? सुशील है, इसलिए उसको साहित्य पुरस्कार दे दिएगा सुशील शुक्ला। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन है? तो राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज कौन है? पैरा तीरंदाज है, ध्यान रखिएगा, पैरा तीरंदाज है तो शीतल देवी है। ठीक है, शीतल देवी पहली पैरा तीरंदाज है। अगला है भारत और किस देश के बीच छठा बिनबैक संयुक्त अभ्यास? बिनबैक संयुक्त अभ्यास ये किसके बीच होता है? और हनोई में हुआ। तो भारत और बिनबैक्स वियतनाम, भारत बिनबैक्स रहेगा तो वियतनाम। और कहाँ आयोजित किया गया है? हनोई में। कहाँ किया गया है जी? तो हनोई में। ठीक है, हनोई में किया गया। ठीक है, हनोई। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक जलवायु जोखिम 2000 सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो वैश्विक जलवायु जोखिम 2025 में भारत का आपको स्थान जो दिया गया है 15वां। जलवायु जोखिम में भारत का स्थान कितना है? तो 15वां है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उपन्यास फ्लेश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्लैश कर दीजिए, जल गया उसको फ्लैश कर दीजिए। तो सजले कौन हो जाएगा? डेविड सजले। ठीक है, डेविड सजले के लिए इसको बुकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और इसी को बुकर पुरस्कार दिया गया। ठीक है, डेविड सजेले। तो सजेले देखिए जल गया उसको फ्लैश कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त ऊर्जा खो दिया है? तो आधिकारिक रूप से अपना खसरा मुक्त दर्जा, तो पहले वो खसरा मुक्त था, अब लेकिन खो दिया है। वहाँ पे खसरा का मिला है, तो ये मिला है कहाँ? कनाडा में आपको खसरा मुक्त देखने को मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को
अच्छा दर्जा दिया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने किस भारतीय स्थल को अच्छा का दर्जा दिया है? तो अच्छा का दर्जा पाने वाला है आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद है कोलिन डिक्शनरी 2025 में किसको शब्द चुना गया है? तो कोलिन डिक्शनरी में आपको चुने जाने वाला शब्द जो है आपका है वाइब कोडिंग। तो कॉल करके वाइब करो, हाथ को होता ना वाइब, वाइब अच्छा आना तो होता ना, तो कॉल करो भाई वाइब अच्छा आता है, कॉल करो वाइब क्या आता है? तो अच्छा आता है। ठीक है, वाइब कोडिंग। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिरोध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? जो पीढ़ीगत तंबाकू था उसको प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है आपका? तो ये आपका बन गया है मालदीव। मालदीव क्या है? तो पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला। ठीक है, पूछेगा तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है आपको? तो तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है 31 मई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया? ठीक है, तो इसका सबसे आंसर हो एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन बना है? तो ये बना है आपका मुंबई। किसके अनुसार? टाइम आउट सर्वेक्षण के अनुसार एशिया का सबसे खुशहाल शहर बना है। हाल ही में बाली यात्रा। ठीक है, तो बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? ये आपका उड़ीसा। बाल उड़ रहा था, बाल यात्रा के दौरान क्या हो रहा था? उड़ रहा था, तो इसलिए बाली यात्रा किसने किया? उड़ीसा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? तो ये आपका बना है कौन? पेपाल। ठीक है, चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट तो पेपाल बना है। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीता दान में दिए हैं? ठीक है, तो भारत को कितने चीता ने दान में दिया है? तो ये यहाँ के क्वेश्चन है बोत्सवाना ने, तो ये आपको दिया है 8 चीता दिया है। ठीक है, जिसमें से 5 मादा और 3 नर को दिया गया है। ठीक है, 5 मादा और 3 नर को दिया है। आपको बता दें सबसे पहले चीता किसने दिया था? नामीबिया ने। ठीक है, तो सबसे पहले नामीबिया ने दिया। ठीक, उसके बाद किसने दिया? उसके बाद अफ्रीका ने दिया, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका ने दिया। उसके बाद अगला बोत्सवाना है जिसने 8 चीता दिया है। ठीक है, क्वाड देशों के बीच में मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, तो क्वाड देश में मालाबार युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही गुआम में। ठीक है, गुआम में मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 शुरू किया गया है। क्वाड देश में 4 देश आपके आते हैं। तो क्वाड देश की बात करें तो आपके 4 देश शामिल हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वाड में 4 देश यूएसए। ठीक है, हो जाएंगे आपके यूएसए। ठीक, और उसके बाद हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक, उसके बाद इंडिया। ठीक है, इंडिया, उसके बाद अगला है जापान। ये 4 देश आपके क्वाड में शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका गुआम में, तो इसका मालाबार युद्ध अभ्यास चारों के बीच में होता है, तो चार तो क्वाड में गुआम में। भारत के उन 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले आपके बन गए हैं, ये आपके हैं राहुल बीएस। 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन है मासिक धर्म के लिए स्वेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ठीक है, तो मासिक धर्म के लिए स्वेतन पेड लीव देने का भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका बन गया है कर्नाटका। ठीक है, तो ये पीरियड के लिए लीव देने वाला कर्नाटका। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला
दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये आपका बन गया है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला। हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच में है? तो तोड़ देंगे। ठीक है, तोरखम तोड़ देंगे किसके किसके बीच में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये दोनों देश को तोड़ देंगे। ये दोनों देश का बॉर्डर को क्या करेंगे? तोड़ देंगे, तोरखम बॉर्डर। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। हाल ही में भूटान ने किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये सब फेमस है जी, याद रखिएगा। भूटान ने किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये है आपका पूना तसांगछू दो। पूना तसांगछू दो, ये आपका भूटान का है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस शहर में गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ को। ठीक है, तो लखनऊ को किया गया है गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर लखनऊ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया विभाग द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये गुजरात के द्वारा। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? तो गुजरात के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ, वंदे मातरम की 150वां वर्षगांठ कब मनाई गई? तो वंदे मातरम जो है इसका 150वां वर्षगांठ मनाया गया कब? 2025 को, 2025 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 पाने वाले जो नेता हैं ये हैं श्री श्री रविशंकर। शांति सुरक्षा, ये गुरु हैं एक, तो वही श्री श्री रविशंकर, उनको शांति और सुरक्षा का नेता पुरस्कार मिला गया। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो बिजली से चलने वाला रॉकेट कौन सा है? तो बिजली से चलने वाला आपका रॉकेट हो जाएगा वायुपुत्र। ठीक है, बिजली से चलने वाला रॉकेट कौन हो जाएगा? वायुपुत्र, एकदम वायु की गति से चलेगा बिजली। ठीक है, बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था 121। पहला में हुआ था 121। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा का सीटों की संख्या कितना है? 243। पहला में हुआ था 121, दूसरा चरण में हुआ था 122। ठीक है, तो पहला चरण में 141, दूसरे चरण में 122। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को पहला स्थान हासिल हुआ है? ठीक है, तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये है आपका आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल किया गया है। ठीक है, कह रहा है क्या? छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का घोषित किया गया है? जल के मामले में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? तो महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। कौन सा देश, कह रहा है कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो दुनिया का पहला कैशलेस देश बनने वाला जो आपका देश है ये है आपका बन गया है हाल फिलहाल में स्वीडन। कौन बन गया है? स्वीडन बन गया कैशलेस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू जो है अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली राष्ट्राध्यक्ष बनी है। किस देश की? तो ये है आपका आंसर हो जाएगा अंगोला की पहली यात्रा की है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? तो भारत का सबसे गंदा शहर घोषित किया गया है आपका मदुरई को। एकदम पूरा एकदम कचरा उचरा बढ़ गया है। कहाँ पे? मदुरई। गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया है? आपको पता है गोगाबिल कहाँ पड़ता है? आपका कटिहार में। और ये कटिहार में है, ये तो कहाँ हो गया आपका? बिहार में। कटिहार और बिहार। गोगाबिल पूछेगा झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो बिहार का। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है?
तो प्रो कबड्डी लीग का 12वें संस्करण का खिताब जीतने वाले आपके हो गए दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली भैया, कबड्डी में जीतेगा दबंग जो लोग रहेगा ना वही जीतेगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा के सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा किया है? किस में? तो शिक्षा मंत्रालय ने किया है। कहाँ का? तो ये किया है आपका कक्षा 3 को एआई शुरू करने की घोषणा। एआई के थ्रू पढ़ाया जाएगा इसको शिक्षा में, ठीक है, कक्षा 3 को। तो भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? एशिया खेल में भारत ने पदक जीते हैं आपके 48। कितने जीते हैं? 48। अगला है, फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर, फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया विश्वनाथ आनंद कप, ठीक है। पहले जो चेस मास्टर थे, ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, उसी के नाम पे रखा गया फीडे चेस कप 2025 का नाम, ठीक है। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया गया है? तो COP30 आपका आयोजित किया गया बेलम ब्राजील। कहाँ किया गया है? बेलम ब्राजील, ठीक है। COP30 कहाँ गया है? बेलम ब्राजील। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? 2026 के गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी आने वाला है, मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया जाएगा? तो बुलाया जाएगा उर्सुला वॉन डेर लेयन को और एंटोनियो कोस्टा को, ठीक है। उर्सुला वॉन डेर लेयन, तो वॉन डेर लेयन को, लियन और कोस्टा, किसको बुलाया जाएगा? लियन और कोस्टा को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला पहला भारत का राज्य बनने की घोषणा किया है? तो ये है आपका हो जाएगा केरला जो है गरीबी मुक्त होने वाला भारत का राज्य बन घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 150वां जयंती कब मनाएगा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती होती है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को। किस देश ने यूनमू 5 नामक मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो ह्यूनमून 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किसने किया है? तो ये आपका किया है किसने? साउथ कोरिया ने। किसने किया है? आपका साउथ कोरिया ने। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन से स्थान प्राप्त हुए हैं? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये अगर आपको बोलेगा तो कौन सा? चौथा। कौन सा स्थान हुआ है? चौथा। ग्लोबल फायर में चौथा। कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया गया है? कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया गया है? तो ये आपको बनाया गया है उत्तर प्रदेश। कल्याण सिंह नगर कहाँ है जी? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट के 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष, 8वां वेतन जो लागू होने वाला है 2026 में, इसके अध्यक्ष किसे बना है? रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाएगा। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? क्रिकेट में सेवा के लिए नाइटहुड से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये है आपके जेम्स एंडरसन को, ठीक है। जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नाइटहुड की उपाधि जेम्स एंडरसन। रांची में आयोजित, ठीक है, रांची में आयोजित पूछेगा सैफ चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? रांची में। कहाँ आयोजित हुआ था? रांची में। और पूछेगा ये जो सैफ हुआ था चैंपियनशिप 2025 रांची में तो हुआ था आयोजित, भारत पहला स्थान पे, सैफ में भारत पहला स्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है?
तो ये आपका आसियान का हो जाएगा 2026 को। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष होगा। कहता ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य बना है। जो ईस्ट तिमोर है वो आसियान का सदस्य देश बनने वाला, ये आपका बन गया है 11वां सदस्य। तो आसियान में अभी सदस्य की संख्या कितना हो गया है, तो ये आपका हो गया है 11वां। ठीक है, अगर आसियान का हो गया कितना, 11वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि चक्रवात मोन्था का नामकरण किस देश ने किया। चक्रवात मोन्था का नामकरण किस देश ने किया है, तो चक्रवात मोन्था का नामकरण करने वाले हो गए आपके थाईलैंड। नामकरण किसने किया है चक्रवात मोन्था का, थाईलैंड ने किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करेंगे, और मैं इसमें थोड़ा थोड़ा और सुधार करके और आपको मैं डीपली बताने का कोशिश करूँगा, जिससे आपको सारा कंटेंट याद हो जाएगा। आप इसको चलते फिरते कहीं भी सुन सकते हैं। ठीक है, अभी हाल फिलहाल के बिहार के एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं 1 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करूँगा, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बस लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।